आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माई चैनल कायनात वर्ल्ड। सो आज है डे 8 ऑफ रमज़ान रेसिपी सीरीज़ का और हम जा रहे हैं नानी के घर क्योंकि आज हमारी इफ्तार पार्टी का दावत है और यहाँ मुझे केक भी डिलीवर करना है, तो मैं उसे देते हुए जाऊँगी और आपको दिखाऊँगी कि आज हमने क्या क्या किया। तो यार मिलते हैं। तो हम सब निकल गए थे, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, हम लोग जा रहे हैं नानी के घर। बस यहाँ से हम निकल गए थे और हमें जाना था दीवान बागान की तरफ, और यहाँ पर जिसके लिए मुझे केक देना था वो आकर लेकर के भी चली गई हैं। तो बस, और ये दोनों भाई बहन आगे एक साथ चलते हुए हर वक्त। थोड़ा सा फ्लैशबैक में अगर चलते हैं तो आपको मैं दिखाती हूँ शुरू से सुबह में मुझे कब ऑर्डर आया और मैं कब बाहर गई। तो सुबह 12 बज रहा था और मेरा कोको पाउडर और कुछ केक का मटेरियल ख़त्म हो गया था, तो मैं जा रही थी और ये दोनों आंटी के घर से वापस आ रहे थे। तो उन दोनों को मैंने बाय कहते हुए चली गई मैं शॉप अमन फूड स्टोर। यहीं से मैं सारा अपना केक का मटेरियल सारा कुछ लेती हूँ क्योंकि घर के बहुत पास है। इससे पहले वाली वीडियो में भी आपको मैंने बताया था, आई थिंक फर्स्ट शब मेराज या फिर सेकंड या फर्स्ट रमज़ान की वीडियो में मैंने कहा ये चीज़। तो फिर मैंने यहाँ पे से सारा कुछ सामान लिया और फिर यहाँ से लेकर के घर चल गई क्योंकि बहुत ही अर्जेंट ऑर्डर था। और अंकल भी मुझे देखकर हैरान हो गए थे कि इतने दिनों के बाद क्या बात है, काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी केक का बहुत ही कम ऑर्डर आ रहा है। अगर आप लोगों को नीड है केक का, कोई छोटा सा सेलिब्रेशन है, कोई किसी का बर्थडे है या ईद का सेलिब्रेशन है या ऐसे ही कुछ किसी को गिफ्ट करना है इफ्तार पार्टी के लिए या कुछ भी कस्टमाइज़ चाहिए, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। आप व्हाट्सएप के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हो। इंस्टा पे मेरी आईडी है कायनात इकबाल। मैं इंस्टा की आईडी का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ पर भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो या क्योंकि ऑर्डर कम आ रहा था तो मैंने ज़्यादा सामान स्टॉक करके नहीं रखा था, फिर वो ख़राब भी हो जाता है हमारा क्रीम। तो आ जाते हैं हमारे काम पे। जल्दी से मैं वापस आ गई और फिर मैंने केक बेक करने के लिए लगा दिया था और फिर मैंने चॉकलेट भी लेकर के मैं आई थी। तो और ये दोनों जल्दी जल्दी काम कर रहे थे क्योंकि हमें जाना भी था। अम्मी ऑलरेडी 3 बजे चली गई थी क्योंकि कुछ काम था, और हम लोग सब गए थे 5 बजे नानी के घर, क्योंकि हमें यूजुअली घर में हमारा 4 से 4:30 बजे के करीब 5 बजे तक हमारा पानी भरा जाता है, तो हम वो करके ही जाते हैं, अदरवाइज़ फिर मुश्किल हो जाती है पानी की और काम हमारा हो नहीं पाता। तो इसलिए हम लोग रुके हुए थे और तब तक मैंने सोचा क्यों ना मैं बेक कर दूँ और फिर मैं वैसे केक डिलीवर करते हुए चली जाऊँगी। तो जब ऑर्डर की बात आती है तो मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही पुरानी कस्टमर है मेरी। तो ये बहुत ही, जब मैं बहुत ज़्यादा बिगनर थी तो इन्होंने मुझसे केक लेना स्टार्ट किया था। तो इनकी बेटी का कॉल आता है मुझे सुबह में एकदम कि पी मेरी अम्मी का बर्थडे है कल है, बट मुझे आज रात में 11 बजे चाहिए। तो फिर मैंने सोचा कि ऑर्डर कैंसिल कर देती हूँ क्योंकि ये तो पॉसिबल है नहीं, और नानी के घर से आते आते हमें रात हो जाएगी काफ़ी ज़्यादा, और निकलना भी है हमें 5 बजे 5:30 बजे के करीब, क्योंकि अजान भी हो जा रही है जल्दी ही 6 बजे से पहले। तो फिर उसने बहुत ही रिक्वेस्ट किया कि बहुत ही सिंपल सा केक आप प्लीज़ हमें 10 बजे या 11:30 बजे भी दे दीजिएगा तो ओके होगा। तो फिर मैंने सोचा कि वो अपनी अम्मी को सरप्राइज़ देने वाली है, और किसी का सेलिब्रेशन अगर हमारे वजह से बहुत ही ख़ास हो जाता है, बहुत ही अच्छा हो जाता है, तो हमें थोड़ी मेहनत कर लेनी चाहिए और इससे हमें भी खुशी मिलती है और उन्हें भी अच्छा सा सेटिस्फेक्शन मिलता है कि उनका भी काम हो गया। तो मैं जल्दी से सारा कुछ काम करने लगी थी। यहाँ पर मैंने चॉकलेट से गनाश बनाया क्योंकि कुछ भी उस वक्त रेडी नहीं था। मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा सामान बना के नहीं रखती हूँ, वो बासी हो जाता है और उसका टेस्ट एकदम ख़राब हो जाता है। जब ऑर्डर आता है तभी मैं सारा फ्रेश गनाश, फ्रेश व्हिप क्रीम, फ्रेश स्पॉन्ज सब कुछ बना के फ्रेश ही मैं बना करके 7 से 8 घंटे पहले मैं उसे फ्रीज़ कर देती हूँ। तो मैंने सोचा कि 10 बजे या 11 बजे देने से अच्छा है, उसका घर पास में ही है, मैं जाऊँगी तो उसे केक देते हुए जाऊँगी क्योंकि रात में मेरा बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। इसलिए मैंने जल्दी जल्दी रेडी किया और उसे कॉल करके वहाँ बुला लिया और फिर मैंने उसे केक भी डिलीवर कर दिया। और देखिए केक बहुत प्यारा बना था माशाल्लाह। और 10 से 15 मिनट, आई थिंक या 20 मिनट बाकी था, तो हम सब पहुँच ही गए थे ऑलमोस्ट। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
देखिए कितनी अच्छे से प्यार से सब ने यहाँ पर मिलकर काम करके सारा कुछ रेडी करके रखा है, मामी, अम्मी और आंटी ने, क्योंकि हम तो आ नहीं पाए काम की वजह से और बस वक्त होने वाला था अज़ान का, तो जल्दी जल्दी हम सब ने वज़ू किया और बैठ गए इफ्तार में। और हमारे मामा हमेशा की तरह बदमाशी करते हुए, और ये फ़ाहन और ये हमारी प्यारी सी आयज़ा, माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा, बच्चों को नज़र बहुत जल्दी लगती है। और ये देखिए ये कौन बैठा हुआ है, हमारे अंकल सीजनिंग लेकर के और ये हमारे प्यारे छोटे मामा जो बच्चों के साथ हमेशा बच्चे बन जाते हैं। और मैं कह रही थी कि ये बिल्कुल फ़ाहन की जैसा है सीरियसली। और वो बहुत ज़्यादा चिढ़ भी रहा था मुझसे, तो मुझे मज़ा आता है, मुझे क्या हम सबको मज़ा आता है उसे चिढ़ाने में, मज़ाक उसका करने में, और वो भी हमारे साथ बहुत इन्जॉय करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ने इफ्तारी किया और माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगता है जब सब मिलकर एक साथ इफ्तारी कर रहा हो पूरा फैमिली। और फिर उसके बाद हमने फ़ालूदा खाया और यहाँ हमारी आयज़ा मोबाइल में अपना कार्टून वाला वीडियो एंजॉय करते हुए, और सब अपने अपने मोबाइल में लग गए थे। और यहाँ फ़ौजिया एक्स्ट्रा हलीम खाया था इसने। और थोड़ा यहाँ नज़र डालिए तो हमारी तन्नू भी, जिसे हलीम बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो भी बहुत ही प्यार से खा रही थी। और मैंने उस पर थोड़ा सा जूम करके यहाँ पर उसका एक वीडियो लेना चाहा और उसने मुझे देख लिया था ये है हमारी प्यारी सी तन्नू, देखिए इसे गौर से देखिए। और ये डबल खाती हुई। उसके बाद हम सब ने पी चाय, क्योंकि मेरे सर में उस दिन बहुत ज़्यादा दर्द था। आजकल कुछ ज़्यादा ही मेरे सर में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों, शायद काम की वजह से या मुझे प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल पा रहा है इसलिए। कि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है या नहीं मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। तो उसके बाद हम सब निकल गए थे शॉपिंग करने के लिए। सॉरी, मैं गई थी पहले अकेले मुदियाली, क्योंकि मुझे एक मार्केट जाना था जहाँ से हमने कपड़े लिए थे वो बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ था। तो फिर मैं उससे रिटर्न करके मैंने एक छोटा साइज़ लिया और फिर वापस मैं घर गई नानी के घर। और फिर वहाँ से हम सब निकल गए थे शॉपिंग करने के लिए शादी बाज़ार। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ हमने क्या क्या किया। और यहाँ हम पहुँच गए थे शादी बाज़ार, जो एक इस तरफ भी है और एक मटिया ब्रिज के थाना के पास भी है। ये आई थिंक ये एक्चुअली मुझे करंट लोकेशन नहीं पता है इसका, बट ये कच्ची सड़क के आसपास ही है। और फिर वहाँ हमें कुछ पसंद नहीं आया, तो फिर उसके बाद हम आ गए थे 7 रंग, तो हमें कुछ पसंद नहीं आया। और फिर यहाँ फौजिया कुछ कह रही थी जो एक अभी ट्रेंड में है बहुत ज़्यादा ऑडियो, बट उसने बहुत अच्छा कहा था तो मैंने ऑफ़ कर दिया है क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था वो। और यहाँ पर हम मस्ती कर रहे थे बहुत। उसके बाद हमने खाया था फुचका, जो बहुत ही टेस्टी था। यहाँ पर नानी के घर के पास ये जो बहुत ही पुराने अंकल हैं जो बनाते हैं हमारे जान पहचान के, तो बहुत ही टेस्टी बनाते हैं। हम सब ने खाया, आंटी ने नहीं खाया था क्योंकि उनका बिल्कुल भी मन नहीं था। और फिर मामी के लिए थोड़ा सा पार्सल भी लिया और चले गए। और क्योंकि आज कोई रेसिपी नहीं हो पाया था तो मैंने ये अलग से शूट करके रखा है आप लोगों के लिए। बहुत ही हेल्दी सा रेसिपी है, क्योंकि जैसा पता ही है सबको कि इस दिन मैं नहीं थी घर पे, तो मैंने कुछ भी नहीं बनाया। तो ये रेसिपी आप नोट कर लो, ये बहुत ही हेल्दी और बहुत ही अच्छा है। ये एक चॉकलेट बनाना मिल्क शेक है, जिसमें हमने एक बनाना कट करके लिया है और आधा कप दूध लिया है हमने। आप चाहो तो इसे ज़्यादा थिक अगर नहीं पसंद है आपको तो आप दूध की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा कर सकते हो। और यहाँ पर 2 टेबलस्पून मैंने पीनट बटर लिया है। ये हेल्दी पीनट बटर है एमबी फिट का। आपके पास अगर कुछ और है नॉर्मल पीनट बटर चॉकलेट फ्लेवर में नहीं है तो आप वो भी कर सकते हो, मेरे पास चॉकलेट फ्लेवर का था। और यहाँ पर कुछ मैंने 6-7 बादाम लिए हैं, 6-7 काजू ले लिया है और उसे हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे और ये चुटकियों में हो जाएगा, देखिए। ओके, तो मैंने फिर इसमें इसे पोर करके अच्छे से रख दिया था। ये बहुत ही थिक और क्रीमी बना था और ये बहुत ज़्यादा ही टेस्टी बना था। तो अपने घर पे ट्राई करना और मुझे ज़रूर बताना कैसा लगा। उसके बाद हम सब आ गए थे आंटी के नानी के घर। तो
मामी के लिए जो फुचका लेकर आए थे वो फौजिया भी फिर से खा रही है। और यहाँ आंटी हमें दिखा रही था फ़हान का कुर्ता, जो बहुत ही पसंद आ रहा था, लेकिन फ़हान को ये कलर नहीं पसंद था क्योंकि वो चाहता था कि ये वो ब्लैक कलर में ले, तो उन्होंने कहा कि चेंज करा देंगे। तो फिर अब वो चेंज होगा तो। और ये बदमाशी कर रहा था अरकम हमारा और कह रहा था बाय, क्योंकि मैंने इसकी सिवैयाँ ले ली थी वापस से और जब दे दिया तो फिर ये शांत हो गया और यहाँ पर भी कह रहा था बाय। तो आज का हमारा व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। हम सब जा रहे थे घर। हमने कहा सबको अलविदा और आपको भी कहते हैं खुदा हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए वेट करिए नेक्स्ट व्लॉग का और बहुत सारा प्यार दीजिए हमें और हमारे वीडियो को, हमारे ब्लॉग्स को। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऑल्सो कमेंट करना ना भूलें आप सब। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग।